1,60,000 रुपये का पीसी बिल्ड हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ये पीसी हमसे बिल्ड करवाया है माज भाई ने, जिनका मेन यूजेज जो था वो था एडिटिंग वगैरह, और उसी के साथ साथ उन्होंने गेमिंग वगैरह और कुछ मल्टीटास्किंग वगैरह इस तरह के काम भी करने थे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एहसन जमाल और आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर पीसी यूट्यूब चैनल। आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग अपने माज भाई के लिए पीसी बिल्ड करेंगे। 1,60,000 रुपये के आसपास का पीसी बिल्ड है। उन्होंने बेसिकली एडिटिंग वगैरह करनी थी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। मैं कंपोनेंट्स बताता हूँ वन बाय वन करके कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर लगाएंगे। अगेन, अगर आप में से कोई भी बंदा पीसी बिल्ड करवाना चाहता है तो आप लोग करवा सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गुजरांवाला आलिम चौक के पास मेरा स्टूडियो है। आप लोग अगर चाहें तो मेरे पास आके भी बिल्ड वगैरह करवा सकते हैं, और डिलीवरी भी अवेलेबल ऑल ओवर पाकिस्तान में। ये पीसी भी सुबह बलूचिस्तान शिप होगा, और शिपिंग में सारी जिम्मेदारी, डैमेजिंग वगैरह की हर चीज़ की हमारी जिम्मेदारी होती है। उस मामले में आप बेफिक्र रहें। अभी ऐसा करते हैं कि माज भाई को हम लोग करते हैं कॉल इसी वीडियो के अंदर आपके सामने, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं उनके बिल्ड के रिलेटेड, ताकि आपको भी कुछ आइडिया हो। अस्सलाम वालेकुम माज भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, तबीयत से ठीक है? हाँ जी, हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी आपको प्रॉपर? हाँ जी, आ रही है। अच्छा माज भाई, मैंने ना बेसिकली मैं वीडियो बना रहा था आपके पीसी बिल्ड के ऊपर, क्योंकि आपने कहा था कि एहसन भाई जो मर्ज़ी भी है मेरी जो है ना वो आपने बिल्ड के ऊपर वीडियो शेडियो बना देनी है। तो मुझे ये बताएं कि आप ने मतलब ये कंपोनेंट्स जो चूज़ किए हैं वो हमने आपसे डील वगैरह तो कर ली है। मैंने आपको बता दिया ये कंपोनेंट्स होंगे, ये फलाना न्यू होगा, इतनी वारंटी होगी, ये सारी चीज़ों की हमने डिस्कशन कर ली है। अभी आप कैमरे के सामने हैं, ठीक है? तो आप मुझे ये बताएं कि आपको हमारे बारे में किस तरह का पता चला, या क्या वो चीज़ थी जिसकी वजह से आपने मुझे चूज़ किया पीसी बिल्ड करने के लिए, करवाने के लिए अपना? वो मैं जो है ना पहले रिसर्च कर रहा था ना कि मुझे वो कौन वो सी है जिसकी किसी की वो काम अच्छा है, कौन सी है, किसी की नहीं है। थोड़ा सा ऊंची बोलें आप। अच्छा, तो वो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो मुझे आपका काम थोड़ा सही लगा। फिर मैं रिसर्च किया, वीडियो देखी मैंने, तो कम जो है कम है ना वो मुझे थोड़ा ठीक लगा। तो इसलिए मैंने आपसे ही बिल्ड करवाया। मतलब आप सेटिस्फाइड थे मेरे से बिल्ड करवाने में, ठीक है? ओवरऑल आपको मेरी हाँ। तो माज भाई बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं जो है वो इंशाल्लाह आपसे आपका पीसी बिल्ड करके इस पर पूरा एक दिन अच्छे से टेस्टिंग करूँगा। उसके बाद आपको आपके पीसी की वीडियोस भेजूँगा, फिर हम अपनी ऑडियंस को भी दिखाएंगे आपके पीसी की परफॉर्मेंस, एंड फिर आपको शिप कर देंगे खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है? ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो जैसा कि आपने देखा, माज भाई ने हमसे पीसी बिल्ड करवाया है। माज भाई को मैंने ये भी बताया था कि आप जो है माज भाई जब मेरे पास आए ना, मैंने उन्हें कहा कि माज भाई आपने जिससे भी पीसी बिल्ड करवाना है ना, आपने फेसबुक पे उसके रिलेटेड बहुत अच्छे से सर्च करनी है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंजन फरोश हैं मार्केट के अंदर जो मतलब जिनके सब्सक्राइबर्स तो थोड़े की तादाद तो अच्छी है, ठीक है? सब्सक्राइबर्स की क्वान्टिटी अच्छी है, सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं उनके, लेकिन उनकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। वारंटी क्लेम नहीं करते यार, वारंटी क्लेम नहीं करते, ठीक है? तो मैं तो कहता हूँ आप लोग हमारे बारे में भी रिसर्च करो। फेसबुक पे काफ़ी सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाकर पूछो कि मैं फ़लाँ बंदे से पीसी बिल्ड करवाना चाह रहा हूँ, क्या मैं उससे करवा लूँ? लाखों की तादाद में उन ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, वो आपको खुद ही बता देंगे कि यार आपने करवाना नहीं करवाना। जिन जिन लोगों के साथ जो चीज़ बुरा सीन हुआ है ना, वो खुद ही आपको बता देंगे यार इसने हमारे साथ ऐसा किया था, ठीक है? तो आप हमारे बारे में भी रिसर्च करो, बेशक रिसर्च करो, कोई मसला नहीं है। बहरहाल वीडियो जो है वो हमारी लंबी हो रही है, मैं वन बाय वन करके आपको कंपोनेंट से बताता हूँ। सबसे पहला कंपोनेंट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है Ryzen 5 5600, ठीक है? 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, जस्ट लाइक न्यू कंडीशन चिप प्रोसेसर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपको ये खोल कर इसकी कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है? बिल्कुल लाइक न्यू प्रोसेसर है। कंडीशन अब मुझे नहीं पता आपको कैमरे में किस तरह का दिखाई देता है, लेकिन बिल्कुल न्यू चिप है, ठीक है? ये मैं रख देता हूँ आराम से साइड पे। पिंस बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं राइजन के जो होते हैं ना प्रोसेसर्स उनकी। तो ये 6 कोर 12 थ्रेड का Ryzen 5 5600 मैंने दिया है 36,500 के अंदर। मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं। अब मदरबोर्ड में मैंने भाई को कहा कि भाई ने मुझे कहा कि यार फ़लाना बंदा मुझे 24,500 में जो है ना वो दे रहा है मदरबोर्ड, यही सेम मदरबोर्ड B450M DS3H। मैंने कहा कौन सा मदरबोर्ड होगा? वो बाद में लो जी उन्होंने उससे पूछा, पता चला वो तो यूज़ में मदरबोर्ड दे रहा है, कम वारंटी वाला विदाउट बॉक्स। तो गाइज़ ये चीज़ें मैटर करती हैं। मैं अगर आपको एक चीज़ का रेट देता हूँ ना 1.5 लाख, हो सकता है मेरी और वही चीज़ सेम का रेट जो है वो कोई बंदा 1,40,000 दे देता है।
तो इतना ज़्यादा फ़र्क यार समझ में नहीं आता, ठीक है। ज़रूर किसी न किसी जगह पे डंडी वजी होती है, यहाँ जो है वो मदरबोर्ड में, तो यहाँ पावर सप्लाई में, ठीक है। अब मैं ब्रांड न्यू पावर सप्लाई ब्रांड न्यू मदरबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा वारंटी के साथ, ताकि मसला ना भाई को बाद में है, ठीक है। शॉपकीपर्स नहीं ये देखेंगे, वो आपको चीप से चीप रेट चीज़ लगा के देंगे, उसका रेट लगा के देंगे और बताएंगे कि यार हम इतनी सस्ती दे रहे हैं। उसमें ये नहीं बताएंगे कि उसका नुकसान क्या, उस पर वारंटी है नहीं है, यूज़ है क्या है, ये हम सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली बताते हैं। तो B450 हम DS3H ब्रांड न्यू मदरबोर्ड 4 रैम स्लॉट का मदरबोर्ड है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, माज भाई भी हमारे देख रहे होंगे। ये अब मदरबोर्ड है 4 रैम स्लॉट के साथ आता है, बिल्कुल न्यू मदरबोर्ड, ठीक है। ये आप देखें, इसके ऊपर वारंटी है 6 मंथ्स की, इसके ऊपर वारंटी है। पहले मेरे पास ये मदरबोर्ड्स आए थे, उनके ऊपर 10 मंथ्स की थी, लेकिन ये जो अभी हैं उनके ऊपर 6 मंथ की है, बट स्टिल 6 मंथ्स एक बहुत ह्यूज वारंटी होती है। तो ये मदरबोर्ड है 27,500 का B450 DS3H ब्रांड न्यू। ये आप यूज़ में लोगे ना, वो कम वारंटी वाला आता है 24,500 उसकी ये प्राइस होती है, ठीक है। तो ये अच्छी ज़्यादा वारंटी के साथ बिल्कुल ब्रांड न्यू डब्बा पैक मदरबोर्ड है, ठीक है। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रैम्स की। तो हम लोग रैम्स में यूज़ कर रहे हैं DDR4 की 8 GB वाली स्टिक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 11,000 रुपये की, ठीक है। 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, टोटल 16 GB रैम है, 8 GB वाली 2 स्टिक्स, ठीक है। ब्रांड न्यू डब्बा पैक 1 ईयर वारंटी के साथ, 10 मंथ वारंटी आती है इनके साथ, 10 मंथ वारंटी के साथ। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरेज सेक्शन की, कि स्टोरेज में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। ADATA की लेजेंड, ठीक है, 256 GB की, 6,500 रुपये की, बल्कि 6,000 रुपये की लगा देंगे। 710 256 GB की NVMe, ठीक है। अब NVMe भाई जान 5-5 हज़ार रुपये की भी होती हैं, 4500 रुपये की भी होती हैं, वो IC चिप लगा देते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो ज़्यादा सस्ती होती है, हम वो काम नहीं करेंगे। देखें, मैं आपको, आप मेरे पास आते हैं, आपके इधर 256 GB की NVMe का क्या रेट है, बात समझने की कोशिश करनी है। मैं बताता हूँ 6,000 रुपया, ठीक है। मैं आपको बता रहा होता हूँ ADATA लेजेंड की का रेट, ठीक है, जिसकी स्पीड भी ज़्यादा है। आपको कोई सिंगल IC चिप बता रहा होता है 256 GB की, जो 4,4500 की मिल जाती है। आप कहेंगे यार AJTEC डॉक्टर PC, अभी तक मैं AJTEC बोला नहीं हूँ, आप कहेंगे यार डॉक्टर PC महंगी दे रहा है चीज़, ठीक है। तो काइंडली आप कंफर्म किया करें इन सारी चीज़ों को कि क्या चीज़ में फ़र्क है। और हमने तो यार वारंटी भी जो है वो देनी होती है यार, सिर्फ नाम की वारंटी नहीं देनी होती। जैसा मैंने बताया, बड़े ज़्यादा दुकानदार आपको मिलेंगे जो सिर्फ नाम की वारंटी देंगे, यूट्यूब के ऊपर आपको बल्कि मिलेंगे बड़े ज़्यादा। उनके बारे में आप रिसर्च करें, सबकी रेपुटेशन चेक करके ले, शक्ल से बड़े मासूम है वो, आपको बता दूं। हार्ड ड्राइव में बात करें तो 1 TB की हम लोग यूज़ कर रहे हैं वेस्टर्न डिजिटल की ब्लू, 5,000 रुपये इसकी प्राइस है। उसी के साथ साथ हम लोग कूलर की बात कर लेते हैं। ईज़ का कूलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं 6500 का, ARGB सपोर्ट करता है। वैसे हमारा सिस्टम तो ARGB नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग स्टिल इसमें RGB चलेगी आपकी, ठीक है, लाइटिंग वगैरह चलेगी इसकी, तो अच्छा है। कॉपर हीट पाइप्स के साथ आता है, हमारे 5600 को इजीली ठंडा कर लेगा। कल को प्रोसेसर अपग्रेड भी करते हैं ना 5600X में, तो उसमें भी ये चल जाएगा इजीली। और अगर हम लोग पावर सप्लाई की बात करें तो जैसा मैंने बताया, बूस्ट की पावर सप्लाई हम लोग यूज़ करें 550 वाट की। न्यू चीज़ें, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें न्यू हमने यूज़ करनी है। 550 वाट की ब्रांड न्यू ब्लैक स्लीव्स केबल्स के साथ PSU यूज़ करें, 9,500 रुपये की PSU ये आपको मिलेगी। ब्लैक स्लीव्स केबल्स के साथ आती है, ब्रांड न्यू 1 ईयर की वारंटी के साथ आती है। हम लोग ग्राफिक कार्ड की बात कर लेते हैं, मेन कंपोनेंट्स की, मेन कंपोनेंट की, ठीक है। 6 GB DDR6 का ग्राफिक कार्ड है, GTX 1660 सुपर, 3 पोर्ट्स के साथ आता है, आउटपुट्स के साथ आता है। एक HDMI केबल है, इनपुट्स के साथ कह लो, ठीक है, ये आउटपुट भी कह लो, आउटपुट इसने देना होता है। HDMI केबल, DP केबल, फिर उसके बाद है ये हमारी DVI केबल, ठीक है। ASUS स्टाफ के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं 48,500 इसकी प्राइस है। ये मैं जितने आपको प्राइजेस दे रहा हूँ ना, ये आज के टाइम की करंट प्राइजेस के लिहाज से हैं, और आपको बता दूं आगे प्राइजेस बढ़नी है, तो जितनी जल्दी हो सकता है अपना PC बिल्ड कराओ, क्योंकि माइनिंग वाला सीन जो है वो दोबारा आ रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग हमारा जो लास्ट कंपोनेंट रह गया वो है केस में हम लोग बूस्ट जैगुआर यूज़ कर रहे हैं 13,500 की, 3 फैंस के साथ आती है। शक्ल आपके सामने है, PC बिल्ड करेंगे, बिल्ड करके आपको इसकी लुक वगैरह भी दिखाएंगे कि किस तरह का ये PC बनता है। और उसके बाद परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, जो कि आपको वैसे दूसरे लोग नहीं दिखाते। बड़े लोग हैं यार जो कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, बहरहाल वो अलग बात है, उनसे सही कॉपी नहीं होती। बल्कि मुझे खुशी होती है कि यार किसी ने मुझे देख के जो है ना वो कोई अच्छी कोई नई चीज़ सीखी है, जिससे ओवरऑल कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। बहरहाल ये PC है 1,60,000 रुपये के आसपास इसकी टोटल कॉस्ट बन रही है। ये PC 1.5 लाख में भी बन सकता है सेम स्पेक्स के साथ। क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। B450 मदरबोर्ड में आपको यूज़ में लगा देता हूँ,
3-3.5 हज़ार मैंने यहाँ से बचा दिया। पावर सप्लाई मैं यूज़ में लगा देता हूँ, 3.5-4 हज़ार मैंने यहाँ से बचा दिया। रैम मैं यूज़ में लगा देता हूँ, 1-2 हज़ार मैंने यहाँ वहाँ से बचा दिया। ये एनवीएम भी मैं सस्ती लगा देता हूँ, बिल्कुल सस्ते वाली, 1,000 रुपया तकरीबन आप कह लो मैंने इसमें से बचा लिया, ठीक है। कूलर मैं बिल्कुल सस्ता लगा लेता हूँ, कूलर, ठीक है, 3,000 रुपये वाला कूलर लगा देता हूँ, ठीक है। इसमें से मेरा बच गया 2,500, ठीक है। इसी तरह से ये फ़र्क आप करें तो ये कितना फ़र्क बन गया, 3,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 रुपये का तकरीबन ये फ़र्क बनता है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करने से, ठीक है। तो हालांकि वो भी आपको B450 बोल रहा होगा, तो मेरे B450 में, या मैं आपको बताने का मकसद ये है कि किस तरह से फ़र्क हो सकता है। मेरी वारंटी ज़्यादा है, चीज़ नहीं हूँ, ठीक है। और आप लोग हमेशा डिस्कस किया करें कि ऐसा भाई ये रेट में फ़र्क क्यों आ रहा है, मेरे से नहीं किसी से भी, क्योंकि मैंने न्यू चीज़ों के साथ देना है मैक्सिमम। अगर मैं यूज़ के साथ हूँ तो मैं बताता हूँ कि लो जी ये चीज़ न्यू है, तो रेट में 2-4 हज़ार रुपये का फ़र्क समझ आता है। अगर फ़र्क हो 2-3 हज़ार रुपये का, 10-12 हज़ार रुपये का फ़र्क समझ में नहीं आता, ये याद रखिएगा। अगर इतना फ़र्क है तो लाजमी शॉपकीपर कोई ना कोई डंडी मार रहा है, और कई होंगे तो वैसे ही प्राइस ज़्यादा होती है ना। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपको किसी पर डाउट है ना, आप हमेशा 3-4 शॉपकीपर्स की कोटेशन लें। शॉपकीपर्स में जो रेपुटेबल शॉपकीपर्स हैं उनकी, क्योंकि बड़े ज़्यादा ऐसे दुकानदार हैं जो आपको रेट तो मार्केट से 2-4 हज़ार सस्ता दे देंगे, लेकिन वो वारंटी शरंटी क्लेम नहीं करेंगे, कंपोनेंट्स की क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो जितने भी जो ट्रस्टेड शॉपकीपर्स होते हैं उनमें से 2-3 शॉपकीपर्स आप ले लें, उनकी प्राइजेस को कंपेयर करें तो आपको मार्केट की प्राइजेस का आइडिया हो जाएगा। फिर आपको जिससे बेहतर लगता है, जिसकी सर्विस आपको अच्छी लगती है, उससे आप पीसी बिल्ड करवाएं। बहरहाल यार मैं तो बोल के थक गया हूँ, अब तो भाई मैं स्टिंग की बोतल पीऊँगा जाके। तो अभी इस बोतल कह रहा हूँ, पीसी को हम लोग करते हैं बिल्ड करके मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ। फिर इसकी परफॉर्मेंस हम लोग इस पर पूरा टेस्टिंग करते हैं। फिर माज भाई को, माज भाई था आई थिंक उनका नाम, इस पीसी की परफॉर्मेंस चेक करवाते हैं माज भाई को, ठीक है, उनको दिखाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि ये पीसी किस तरह की परफॉर्मेंस देता, फिर शिप करेंगे। और यही सेम मेथड होता है हमारा हर एक कस्टमर के पीसी बिल्ड करने का। अच्छा गाइस, पीसी हमने बिल्ड कर लिया। लुक्स वगैरह की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो लुक्स वगैरह आप चेक करें कितनी ज़्यादा प्यारी बिल्ड की हैं हमारी। अंदर से भी एक डिसेंट है, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ, होपफुली आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह की लुक है इसकी। मेरा दिल था कि मैं माज भाई को भी दोबारा इस कॉल करके बताऊँ कि किस तरह की लगी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, वो कहेंगे बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल माज भाई को परफॉर्मेंस वगैरह पसंद आ गए हैं, उन्होंने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया हुआ है कि इसे शिप कर दे मेरे एड्रेस के ऊपर। तो अब हम लोग इसे बलूचिस्तान के अंदर शिप करेंगे। एंड अगेन, अगर आप में से कोई भी बंदा पीसी बिल्ड करवाना चाहता है तो आप लोग करवा सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप लोगों ने कोई भी चीज़ लेनी है, कीबोर्ड माउस मॉनिटर, लैपटॉप्स वगैरह, कोई भी चीज़ आपने लेनी है वो आपको मिल जाएगी। कीबोर्ड माउस वगैरह, मोनीटर्स वगैरह, लैपटॉप्स वगैरह, दोबारा बता दूं मैं तुम लोगों को। और आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे सामान आया है, मुझे कुछ केसिंग्स वगैरह आई हैं, तो मैंने कहा यार ये पीछे अपने ज़रा बैकग्राउंड के अंदर लगाते हैं, लगी ज़रा प्यारी लगती है, पता चलता है यार सामान है। अभी हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते, इस पीसी की परफॉर्मेंस में आपको दिखाता हूँ, और ताकि आपको आइडिया हो जाएगी ये पीसी किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। अच्छा गाइस, फर्स्ट गेम जिसका हम लोग बेंचमार्क करने जा रहे हैं वो है GTA 5, ठीक है। आज मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 गेम्स का मैं बेंचमार्क इंक्लूड करूँ, और कम से कम जो है वो टाइम लगाऊँ बेंचमार्क के ऊपर। मतलब थोड़ा बहुत ही बेंचमार्क दिखाएंगे, लेकिन गेम्स ज़्यादा दिखा देंगे, ठीक है। वेरी हाई सेटिंग्स हैं, ठीक है, आपके सामने है, ठीक है। जो भी सेटिंग्स हैं ये आपके सामने है सारी, ठीक है। 1080p रेजोल्यूशन है। आपको मैं FPS दिखाता हूँ, आप देखोगे कि आप नोटिस करोगे कि यार FPS बड़े अच्छे, बड़े कमाल FPS आते हैं। 100+ FPS आपको देखने को मिलते हैं, और भी वेरी स्टेबल FPS हैं, ठीक है। फ्रेम टाइम्स आप अपने चेक करें, फ्रेम टाइम्स मक्खन है यार, मलाई है ये। मैं आपको सही कह रहा हूँ यार। Ryzen जो 5600 है वो बहुत अच्छे से साथ दे रहा है 1660 सुपर का। फ्रेम टाइम्स हमारे बहुत अच्छे हैं, लॉसेस नहीं हमें देखने को मिले। 1% जो लॉस है हमारे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वो मैं आइडिया लगा रहा हूँ देखकर, हालांकि वो शो नहीं हो रहे। एवरेज फ्रेम रेट तो आपको दिख रहा है जो करंट होता है, ठीक है। लेकिन फ्रेम टाइम्स को देख के मुझे पता चला, ये रहे फ्रेम टाइम्स, अगर आपको नहीं पता कि फ्रेम टाइम्स किधर हैं। अच्छा गाइस, नेक्स्ट गेम जिसका हम लोग बेंचमार्क करने जा रहे हैं वो है हॉगवर्ट्स लेगेसी। वन ऑफ दी बेस्ट गेम मुझे तो लगी है, मैंने तो खेली है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और
बहुत ज़्यादा हैवी टाइटल है। हैवी टाइटल से मुराद ये है लोड वाला, ग्राफिक्स वाला। रेड डेड रिडेम्पशन से भी ज़्यादा हैवी टाइटल है ये। मैं आपको सबसे पहले इसकी सेटिंग्स चेक करवा देता हूँ जिस सेटिंग पे हम लोग खेल रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ये देखें आप, अल्ट्रा प्रीसेट के ऊपर हम खेल रहे हैं। अब ये गेम इतनी ज़्यादा हैवी है ना, अल्ट्रा सेटिंग पे खेलना बनता नहीं है। कोई सिस्टम चाहे जितने का भी है, लेकिन ये जो सिस्टम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा सिस्टम नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो पीसी की फील्ड है ये महंगी फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर हम जो है वो FSR 2 का यूज़ कर रहे हैं, फिडेलिटी FX सुपर रेजोल्यूशन, ठीक है। अप सैम्पलिंग टेक्नोलॉजी जो है, और ये क्वालिटी मोड के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं, अल्ट्रा सेटिंग है, ठीक है। ये आपने नहीं बोलना। वैसे ये पीसी अल्ट्रा सेटिंग की गेमिंग के लिए नहीं है, ये पीसी तकरीबन हाई सेटिंग की गेमिंग के लिए आप फिर भी इसे कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइटल्स के अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 45 FPS के आसपास का टारगेट देखने को मिला। आप 50 FPS के आसपास का टारगेट कह सकते हैं। फॉर नेक्स्ट वी गोना ट्राई RDR2। सबसे पहले मैं RDR2 की आपको सेटिंग्स वगैरह चेक करवा देता हूँ कि किस सेटिंग के ऊपर हम लोग RDR2 खेलेंगे। ये जो सीन है ना, ये बर्फ़ वाला सीन है जो मैं आपको दिखाऊंगा, इस पर लोड ज़्यादा डलता है। आमतौर पे जब आपने ये बर्फ़ वाला सीन, जब आप स्टोरी मोड में जाएंगे ना, ये थोड़ा सा आप खेलेंगे ना, उसके बाद वो दूसरा एरिया शुरू हो जाता है, वहाँ पे FPS इससे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। आपको समझ लग जाएगी मैं क्या करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप सेटिंग्स क्या कर रहे हैं, 1080p रेजोल्यूशन है, ठीक है। अल्ट्रा 4x मीडियम हाई, अल्ट्रा मीडियम, अल्ट्रा हाई, हाई लो, फिर मीडियम हाई, ठीक है। तो लो टू कोई अल्ट्रा है, कोई हाई है, कोई मीडियम है, ठीक है। तो आप ओवरऑल आप कह सकते हो कि मीडियम टू हाई सेटिंग आप इसे कह सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं हमें कितने FPS देखने को मिलते हैं। 50 FPS के आसपास का हमें टारगेट देखने को मिल रहा है RDR2 में। अभी ये ना बर्फ़ वाला एरिया है, अभी ये गेम, ये स्टोरी मोड है और ये मैंने ऑन की है अभी गेम, ठीक है। Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी गेम्स के अंदर जो 1660 सुपर था वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जो मेरी दूसरी वीडियोस में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है जिनमें मैं 1660 सुपर यूज़ करता हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में 1660 सुपर का परफॉर्मेंस आपने देखा होगा कि ज़रा और ज़्यादा देर है। उसकी वजह कि प्रोसेसर हमने उसके साथ ज़रा और मज़ीद अच्छा यूज़ किया 5600, जो कि काफ़ी स्टेबल है और वो FPS को इतना ज़्यादा ड्रॉप भी नहीं करता। तो ओवरऑल इस PC की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड अगेन डिस्क्रिप्शन में मैं फ़ोन नंबर दे दूँगा अपना, स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो हो रहा होगा, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने लेनी है वो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, अच्छे रेट पे मिल जाएगी। आप लोग मेरे पास आकर बिल्ड वगैरह करवा सकते हैं। एंड अगेन यार बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, आप लोग सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिखा रहे हो। काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे पास जो है वो मुझे कहते हैं कि एहसन भाई नहीं, मुझे तो बस आपसे ही PC बिल्ड करवाना। भी एक दिन पहले का वाक़या है कि एक भाई ने मुझे जो है वो ऑर्डर दिया है, वो तकरीबन 5-7 दिन पहले से मेरे से बातें कर रहे थे। उनके वाले साहब ने मेरे से बात की और उनके वाले साहब मुझे कहते हैं कि एहसन भैया आपने तो पता नहीं क्या हमारे बच्चों पर जादू किया है। मेरे बच्चे तो कहते हैं कि यार PC बिल्ड करवाना है तो बस डॉक्टर PC से करवाना और किसी से नहीं करवाना। तो उन्होंने फिर मुझे ऑर्डर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं कमेंट सेक्शन आपका पढ़ रहा होता हूँ, कमेंट्स में आप लिख रहे होते हैं यार मेरी वीडियोस का बड़े ज़्यादा लोगों को इंतज़ार होता है, मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा मज़ीद जल्दी से जल्दी वीडियोस वगैरह आप लोगों के लिए लाऊँ। असल में हम बिजी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वीडियोज़ ऑलरेडी अक्सर ऐसा होता है कि वीडियोज़ काफ़ी 3-4 बनी होती हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता एडिट करके अपलोड करें। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी आप अपलोड करें वीडियोज़ को। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। मेरे चैनल की कुछ और वीडियोस देखो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज ऑल विद द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।